भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कथा। हिमालय की अचल और पवित्र चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र है। यहीं भगवान शिव ध्यान मग्न रहते थे। शरीर पर भस्म, जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र और हाथ में त्रिशूल। वे संहार और सृजन दोनों के स्वामी थे। संसार के सुख दुख, मोह माया से परे वे पूर्ण वैराग्य में लीन रहते थे। सती का जन्म और यज्ञ भगवान शिव की पहली पत्नी सती थीं, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष शिव के वैराग्य और स्वरूप को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान असहनीय लगा। वे बिना निमंत्रण यज्ञ में पहुंची और वहां अपने पिता के मुख से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द सुने। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्हें लगा कि शिव का अपमान सहन करना अधर्म है, तब उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। यह क्षण केवल एक बलिदान नहीं था, बल्कि प्रेम और सम्मान की पराकाष्ठा थी। शिव का क्रोध और तांडव। जब भगवान शिव को सती के बलिदान का पता चला, तो उनका क्रोध प्रलय के समान था। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पृथ्वी कांप उठी, आकाश फटने लगा, ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे शक्तिपीठों की स्थापना हुई और शिव का क्रोध शांत हुआ। पार्वती का जन्म। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के हृदय में शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। वे जानती थीं कि उनका जीवन उद्देश्य शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करना है। कठोर तपस्या। पार्वती ने घोर तपस्या की, कभी केवल फल, कभी जल और अंत में निराहार रहकर वर्षों तक शिव की आराधना की। ठंड, गर्मी, वर्षा कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। उनकी तपस्या ने ब्रह्मांड को भी चकित कर दिया। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति परखने के लिए साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव एक अजीब, भस्मधारी और विरक्त योगी हैं। उनके साथ जीवन कठिन होगा। पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया कि शिव जैसे भी हों, वे ही उनके आराध्य और जीवन साथी हैं। शिव का प्रकट होना। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। यह प्रेम, तप और विश्वास की विजय थी। शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती विवाह। कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी साक्षी बने। शिव की बारात अद्भुत थी, गण, भूत, नाग और नंदी के साथ। यह विवाह यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी स्वरूप नहीं, बल्कि आत्मा को देखता है। गृहस्थ जीवन और गणेश का जन्म। विवाह के बाद पार्वती ने गणेश का निर्माण किया और उन्हें द्वारपाल नियुक्त किया। एक दिन शिव और गणेश में अनजाने में संघर्ष हुआ। बाद में शिव ने गणेश को हाथी का मस्तक देकर उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। शिव परिवार। शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय। यह परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव वैराग्य है, पार्वती शक्ति है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। शिव शक्ति का संदेश। शिव और पार्वती हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति और शांति, तप और प्रेम, त्याग और गृहस्थी, सबका संतुलन आवश्यक है। यही शिव शक्ति की लीला है।